हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है कराची में इस वक्त आज हमारे साथ, और यहाँ से हम देखेंगे क्या आवाज़ उठती है इस गवर्नमेंट के लिए और आने वाली गवर्नमेंट के लिए। मैं तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार अब्दुल रहीम साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के, आपको वेलकम कहते हैं जी। अब्दुल करीम शेख साहब हमारे साथ हैं, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध के, आपको वेलकम कहते हैं। नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ हैं, आप एमपीए हैं, प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग की, आपको वेलकम कहते हैं। काशिफ निजामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सर, आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर रफीक बाबन साहब हमारे साथ हैं, आप एमपीए हैं सर, आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ अरशद शेर बलोच साहब और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम शर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। आपसे भी गुफ्तगू होगी और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, सरदार साहब आपसे आगाज़ करते हैं। एक डेमोक्रेटिक अलायंस आपने बनाया है और उसमें ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, छोटी बड़ी पार्टीज़ की आपके साथ नुमाइंदगी मौजूद है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं उसके अंदर के जो मुख्तलिफ अपनी पार्टीज छोड़कर मैदान में उतरे हैं लेकिन अपने दौर में कामयाब सियासतदान रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आपकी 9 सीटें हैं सिंध असम्बली के अंदर, एक आपके सेनेटर जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं और उसके साथ साथ जो है फ्यूचर में आप दावे कर रहे हैं कि अगली हुकूमत सिंध के अंदर वो आपकी होगी। ये दावा जो है ये कैसे कर रहे हैं, हालांकि आप अभी माजी करीब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात रहे हैं उसमें भी कामयाब नहीं हो सके हैं? आपका सवाल बड़ा बुनियादी है और इसका बड़ा बुनियादी जवाब मैं देना चाहूँगा और शुरू करूँगा आपके उन्वान से कि हम GDA हमने बनाई क्योंकि सवाल है पाकिस्तान का। जो हालत इस वक्त सियासी तौर पर, माशी तौर पर और आप समझ लें कि एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में कौम को डाला हुआ है जो हुक्मरान हैं उन्होंने। हम जैसे लोग जब तक खड़े नहीं होंगे और आवाम की आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुँचाएँगे तो ये, हम पहले एक ज़माने में कहते थे करप्शन एक दीमक की तरह है, वो मुल्क को तबाह कर देगा। आज मैं समझता हूँ कि मुल्क को ये तबाह कर चुका है ये दीमक। करप्शन हुकूमत सिर्फ इसलिए करते हैं कि करप्शन करके अपनी तजोरियाँ भरें, बैरून मुल्क पैसे भेजें, वहाँ इमलाक ख़रीदें और आवाम का खून चूसें और लोगों को यहाँ सहूलियात मैसर ना हो। तो उसको रोकने के लिए हमने GDA बनाई है। उसके रोकने के लिए हमने ये अज़्म किया है कि हुकूमत इनसे छीनी जाए जमहूरी तौर पर वोट के ज़रिए से और ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो सर आपके मुखालफिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सारे हारे हुए नाकाम लोग हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, कि जिनको आपने एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है और इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ख़ास तौर पे सिंध की जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। देखें, जो लोग ये कहते हैं वो ये तारीख भूल जाते हैं कि एक ऐसा ज़माना था कि वो पंजाब असम्बली से गायब हो गए थे। कौमी असम्बली में ग़ालिबन उनकी 4 सीटें थी। तो वो लोग इस शिकस्त का या इस रेख्त का मज़ा लूट चुके हैं और उसके बाद फिर उन्होंने हुकूमतें भी बना ली। तो ये बात हतमी नहीं हो सकती कि किसकी मेजॉरिटी रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। बात सिर्फ ये है कि 10 साल से जैसे सिंध में हुकूमत है और उन्होंने क्या डिलीवर किया है, अवाम क्यों उनको वोट देगी? अवाम जो है वो बेजार है इनसे। ठीक है, नुसरत सहर अब्बासी साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। आप बड़ी माशाल्लाह से गरजती हैं, बरसती हैं असम्बली के अंदर, आपकी वीडियोस बड़ी जो है वो देखी जाती हैं, शोर शराबा या जो भी हक और सच के लिए आप बोलती हैं, ठीक है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल की आवाज़ या असम्बली के ऐवान तक ही एक आवाज़ लगती है। कोई ऐसा पार्टी जो है वो कोई
हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह से अपोजिशन होनी चाहिए अवामी सतह पे, वो कहीं उसमें नहीं बदलती, कहीं अवाम में नज़र नहीं आती, कहीं इशूज़ जो हैं वो अवामी सतह पे जो है आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आते। इलेक्शन या ज़मनी इलेक्शन बीच में होते रहे, उसमें भी जिस तरह से मुकाबला करना चाहिए था हुक्मरान पार्टी का, वो आप नहीं कर पाते। PMLF वाहिद जमात रही जिसने अपोजिशन की और कंटिन्यूसली 10वां साल है अपोजिशन की, वाहिद जमात। MQM की अगर मिसाल लें तो वो उनका अप एंड डाउन होता रहा और आज उनका जो हाल है वो भी आपके सामने है। PMLF ने ना सिर्फ असम्बली में अपोजिशन की बल्कि वो अपोजिशन की जिसने इस सिंध के बहुत सारे ऐसे फैसले तब्दील किए जो पीपल्स पार्टी ने इस सिंध को तोड़ने का एक बिल पास किया था। वो वाहिद PMLF है जिसने वो बिल वापस कराया उसकी तहरीक की वजह से। इसके अलावा वो कौन सा इशू है जिस पर PMLF आवाम के साथ नहीं खड़ी हुई? वो प्रेस क्लब के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर हों, हमारे टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, इसके अलावा आबादगार हों। मुझे बताइए इस चीज़ से कोई डिनाई कर सकता है कि PMLF ना सिर्फ असम्बली के फ्लोर पर बल्कि असम्बली से बाहर आवाम के इशूज़ के साथ खड़ी है? हमारे साथ जो जुल्म हुआ उसके बावजूद हम खामोश हैं। रिजवान, हमारे 11 लोग शहीद कर दिए गए। पीर साहब पागारो के भाई के बेटे यूनिस साईं के बेटे पर जब कातिलाना हमला हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मुल्क इस बुरे हालात से गुजरा है या सिंध जिस बुरे हालात से इन्होंने गुजारना शुरू कर दिया है, तबाह कर दिया है, हम ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते जिसकी वजह से हमारे लोगों को या सिंध के लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है काशिफ रज़ा मानी साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। जैसे कि सरदार साहब ने, नुसरत साहिबा ने फरमाया कि इतना अगर मुतहरिक है पार्टी, और चाहे असेंबली का फ्लोर हो या प्रेस क्लब के बाहर हो या किसी भी मौके पर हो, तो ज़रूरत क्या थी कि आपको कि आप एक अलायंस आप बनाते। आप जो हैं उनमें से हो सकता है बहुत से लोग जो आपके साथ हों उन्हें भी किसी से इख्तलाफ हो सकता है। आपने कॉम्प्रेस जमातों को भी लिया है, आपने ऐसी शख्सियात को भी लिया है कि जो मुख्तलिफ पार्टी से निकले हुए लोग हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या थी इस अलायंस की? ये फरमाएं, क्या फंक्शनल लीग के अंदर अपने बलबूते पर, अपने कदमों पर इतनी ताकत नहीं है कि वो अगले इलेक्शन के अंदर जा सकें? GDA जो बना है वो करप्शन के ख़िलाफ़ बना है। इसमें सिंध की मुक़्तदर हस्तियाँ इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की पिछले 10 सालों से जो लूटा है, तो इलेक्शन में भी यही महज जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम GDA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की है सिंध की आवाम, उसका जवाब जो आने वाला इलेक्शन है 2018 का इलेक्शन है उसमें देगी। आपने बात की कौम परस्तों की। देखिए, हमने जो GDA बनाया है वो कोई कौम परस्ती की बुनियाद पर नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान की बुनियाद पर बनाया है। और प्रॉपर सिंध के मसाइल, सिंध की हेल्थ, सिंध के पानी का मसला, सिंध में करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन, और एग्रीकल्चर जो तबाह हुई है, उस एग्रीकल्चर तबाह होने में जैसे मेरी बहन नुसरत ने कहा, क्लियर पीपल्स पार्टी का वो है, मुआशी कत्ल हुआ है। आप सिंध में जाएं काश्तकारों के पास, काश्तकारों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो उनकी मैं खुद एक काश्तकार हूँ, आबादगार हूँ। अगर किसी भी आबादगार का 1 साल या 1 सीज़न का नुकसान होता है तो वो 5 साल पीछे हो जाता है। इसमें सिर्फ फंक्शनल मुस्लिम लीग के काश्तकार नहीं है, लेकिन पूरी सिंध को उन्होंने तबाह किया। हमने मिलकर जो GDA बनी है, और हम GDA को लेकर, आपने GDA के जलसे देखे होंगे, मैं समझता हूं कि आज तक पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी ने इतने बड़े जलसे नहीं किए जितने बड़े जलसे सखर में हुआ और जो बड़ा जलसा मोरो में हुआ। ठीक है, ये फरमाएं कि ये ऐसा महसूस होता है कि जो ये अलायंस बनाया गया है इसका टारगेट जो है वो सिंध के देही इलाके ही हैं, शहरी इलाके या सिंध के जो ख़ासतौर पर बड़े शहर हैं, कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, सखर है, मसद बड़े शहर या नवाब शाह, वो बड़े शहर नहीं हैं। इसी वजह से शायद जो रीजनल चैनल्स हैं वो तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो उर्दू चैनल्स हैं उन पे हम वो आपकी जो आवाज़ आनी चाहिए, जो गूंज आनी चाहिए, जो एक बराबरी की बुनियाद पे जिस तरह और बड़ी पार्टीज़ को एक अहमियत दी जाती है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलनी। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, फरमाइए ज़रा। कराची में जो एक्टिविटी है ना, जो हमने मेंबरशिप जो हमने शुरू की है, फंक्शनल मुस्लिम लीग ने शुरू की,
उसके बाद पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद PTI ने शुरू किया। और कराची की जो हमारे पास इस वक्त मेंबरशिप है वो हज़ारों में है और यहाँ भी है हमारी। और जो आप कह रहे हैं ये हमारी जो कहीं दिखती नहीं है हमारी पार्टी को, अगर आप कोई भी कारण, अभी हमने प्रेस क्लब में किया था तो आप देखते हैं कि हमने जितनी कुर्सी रखी थी उससे डबल लोग आ गए थे। इस वक्त पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी हर चीज़ का, यानी कि आपकी हर चीज़ तबाही है। अब यानी पब्लिक भी इसको महसूस कर रही है कि इसको या उसकी वजह ये कि नुसरत साहिबा कि अभी हम देख रहे हैं कि हर पार्टी जो है ना वो लीडर पे चल रही है। मकसद जब निकलता है कोई मेन लीडर निकलता है, जो टॉप लीडर होता है तो मीडिया भी उसके पीछे होता है और उसको उसी हिसाब से। अभी आप समझती हैं कि आपकी पार्टी के अंदर ये ज़रूरत है कि पीर साहब खुद जो है वो मैदान में उतरें, या आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो उनकी जो स्पीचेस हैं या उनको उस तरह से जो है वो मीडिया ले सामने कि जिस तरह से और पार्टीज़ को ये ज़रूरत महसूस कर रही हैं? देखिए जी, हमारे हवाले से अगर दूसरी पार्टीज़ की लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो हैं, उनका तो हमारी पार्टी का तो शुरू से ही ये सिलसिला है। बड़े पीर साहब थे तब भी वो फ्रंट पे थे हमेशा, और हमेशा लीड की उन्होंने। इस वक्त भी पीर साहब जो इस वक्त मौजूदा हैं वो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं पार्टी को। और आपने देखा है कि मतलब उनकी एक शख्सियत है, उनकी शख्सियत इस तरह से है कि वो पार्टी के सरबराह भी हैं और एक तरफ से वो एक जमात के सरबराह भी हैं। तो उस हवाले से हम रूहानी तरीके से, उस हवाले से हम समझते हैं कि उनको कहाँ कहाँ ले जाना है, कहाँ कहाँ जाकर वो पब्लिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी हवाले से जब बड़े बड़े जलसे होते हैं, इज्तिमा होते हैं, तो आपने देखा पीर साहब आते हैं और उनके जो एक एक लफ्ज़ को जब आप देखते हैं जो वो बयान करते हैं या उनका जो एक तज्जिया होता है, उसको पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया समझती है कि वो अपने तजुर्बे के हवाले से कह रहे हैं। ठीक है जी, जो मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं जो दावा किया जा रहा है कि ये जो अलायंस है पार्टीज का, डेमोक्रेटिक अलायंस है और फंक्शनल लीग जो है, ये सिंध में हुकूमत अगली बना सकती है? ये यहाँ पे आप इस जोश और जज्बे से यहाँ पर भी जमा हुए हैं और पार्टी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है कि फंक्शनल लीग या ये डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ज़्यादा मैक्सिमम सीटें जो है सिंध में हासिल करे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। धांधली का इल्ज़ाम है, ये 2013 के इलेक्शन में भी आपने लगाया, अभी पिछले जो ज़मीनी इलेक्शंस हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, आपने फिर इल्ज़ाम लगाया। तो ये इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे या अब अगले इलेक्शन में कोई ऐसा आप हल चाह रहे हैं कि साफ और शफाफ जो है इलेक्शन होने चाहिए? तो हमने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये जरदारी साहब की अपनी ज़बानी है कि ये RO के इलेक्शंस थे। एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो है वो मुंतखब हो गए सिंध असेंबली से। इस वक्त बड़ी गूंज है कि भाई पैसा चल रहा है और उसी से लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने इतने वोट जो हैं वो कैसे हासिल किए? क्या ये इल्ज़ाम आप पर भी लगाया जा सकता है? आप एक MP हैं, मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखें, हम पुराने नून लीग के साथ चल रहे हैं और नून लीग के हमें वोट मिले जो साफ़ सुथरे वोट थे। चमक जहाँ पे आई है आपने भी देखी है, सर पूरी सिंध ने देखी है, और नून लीग के वोट आए हैं और ये सारे लोग जो सिंध में हैं ये GDA में शामिल हैं और उन्हीं के हिसाब से एक हमारी PSP है, उनके वोट आए हैं। उनको भी आप जानते हैं, आपको भी पता है कि वो ख़रीदे जा सकते हैं कि नहीं ख़रीदे जा सकते। तो जो बिकाऊ है वो जाहिर है और बिकाऊ जो है वो हमारा साथ भी नहीं देगा। हमारे साथ जो सीधे लोग हैं और कमिटेड लोग हैं वो हमारे साथ होंगे। जी फरमाइए, आप तशरीफ लाएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी कि पीपल्स पार्टी को बड़ा फ़ख्र है, बहुत वोट हैं हमारे पास। सिंध में हमारी हुकूमत है और हमारी राजधानी है, लेकिन वो हुकूमत है कहाँ ये नहीं नज़र आता। करप्शन अपनी जगह है, चोरियाँ अपनी जगह है, भत्ताखोर। लोग फिर भी वोट डाल रहे हैं वहाँ पे, मसला ये है कंडीशन में डाल रहे हैं जहाँ बिक रहे हैं वोट, जहाँ लोगों को खरीदा जा रहा है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम। लोग कहते हैं कि अब पूरे पाकिस्तान में अब जो वोट ट्रेंड है वो लिसानी एतबार से है, ज़बान की बुनियाद पर है। अगर ये बात है तो फिर तो वोट आपको भी डाला जा सकता है। हाँ, तो ये कह रहे हैं ना, हुकूमत बना के लोगों को खरीद रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो जॉब में है उन्हें लूट रहे हैं। ये
उन्हें पाबंद किया जाता है, वरना उन्हें दूर डाल दिया जाता है जो काम नहीं करते या उनके हामी नहीं होते या उन्हें वो तो मजबूरी है, उन्हें रोटी अपने बच्चों के लिए देनी है तो वो वोट दे रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं हुकूमत? ठीक है जी, फरमाइए। यहाँ पर आप बात करेंगे जी, फरमाएं कि आपको लगता है कि एक बड़ा जोश और जज्बा चाहिए होता है ख़ासतौर पे फीमेल्स जो हैं उनके लिए कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर रहें, तो उसके लिए जीत भी चाहिए होती है, उसके लिए उम्मीद भी बड़ी ज़रूरी होती है घर से निकलने के लिए। तो आपको ये उम्मीद और जज्बा है कि आपकी पार्टी जो है वो कम से कम सिंध में अपनी हुकूमत बना सकेगी? देखिए, शहनशाह एक वो बादशाह लोग हैं जो पीर साहब पगारा हैं और हुसैन गादी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप खुद देख रहे हैं, आप लोग ही टीवी पे बताते हैं कि हमें माशाल्लाह कोई भी हमसे ऐसा नहीं है कोई NRO करप्शन में आए हो। हम सिंध की आवाम के लिए आप देखिए जुल्म की ये बात है कि जो बैतुल माल है, ज़कात है, वो भी सारे इदारे बंद पड़े हैं। आप खुद टीवी पे बताते हैं। मैं सांगर से ताल्लुक़ रखती हूँ, माशाल्लाह कासिफ भाई बैठे हैं, पूरा सिंध पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है। जो हम काम करते हैं कर गुजर, मैं एक औरत 5-5 हज़ार औरतें लेके जलसे में जा सकती हूँ अकेली बगैर मर्दों के। तो हमारी सारी औरतें दलेर हैं, बहादुर हैं, हम डरने वाले नहीं। आपको दूसरी पार्टियों से ऑफर नहीं होती कि 5000 लोग हमारे पास हमारे ऑफरें आए, करोड़ों की बोली लगाए और लगती है, हमने ठूठा उनको दिखाते हैं कि नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ फरमाएं जी, आइए फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि सिंध की में आप एक ताकत रखते हैं, आप जो है वो इस वक्त जो हुक्मरान जमात है सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको अगले इलेक्शन में आप नहीं आने देंगे, उसका चीफ मिनिस्टर नहीं लाने देंगे, बल्कि फंक्शनल लीग जो है, बल्कि खासतौर पर आपका जो अलायंस बना है, ये डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो है ये पावर में आएगा? रजवान भाई, आपने ये तो अच्छा सवाल किया है, लेकिन आपको पता है कि 13 में जो इलेक्शन हुई थी 2013 में, शिकस्त में तो पीपल्स पार्टी को वही हुई थी और वो तो उसने आरोज खरीद करके इलेक्शन जीता था। 36 सीटें थी हमारी। आज भी आप मीडिया के तजस्सुस से और जो वोटिंग है वो आप पब्लिक की देखेंगे, 10 जमायती वोट जो मिला था वो पीर पागारे की जमायत को भरपूर मिला था, लेकिन वो उसने आरओ खरीद करके और जो किया था। मैं सरदार साहब मुझे फरमाएं, एक मिनट, ठीक है, तशरीफ रखिए आप, ये फरमाएं कि ये जो धांधली का इल्ज़ाम है ये 2013 के इलेक्शन में भी आपने लगाया, अभी पिछले जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, आपने फिर इल्ज़ाम लगाया, तो ये इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे या अब अगले इलेक्शन में कोई ऐसा आप हल चाह रहे हैं कि साफ और शफाफ जो इलेक्शन होने चाहिए? देखें, जो हमने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये जरदारी साहब की अपनी ज़बानी है कि ये आरओ के इलेक्शंस थे 2013। लेकिन वो नून लीग के लिए उन्होंने कहा था, अपने सिंध के लिए नहीं कहा था, पंजाब के लिए कहा था। देखें ना, वो पंजाब के लिए कहा हो, सिस्टम तो वही था ना, इलेक्शन कमीशन तो वही था, सिंध में भी वही था, पंजाब में भी वही था। एक ग्रैंड स्कीम धांधली की बनाई गई थी 2013 में। सर आगे का बताएं ना, आगे आपका क्या मुतालबा है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए? नेक्स्ट जो मुझे एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि 2013 के इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शंस थे, ठीक। और सिंध की जहाँ तक आप बात करते हैं, आप देखें कि जो वो जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब को उन्होंने बनाया था, सारे इलेक्शन में वो नज़र नहीं आए। इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस हो गए तो फिर वो नमूदार हुए। तो ये कहानी किसी और के हाथ में थी और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की धांधली करके इधर हम तो उधर तुम की ये मुकमका की अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान को इस नहज पे ये ले आए हैं कि पाकिस्तान को तबाही के दाने पे ले आए हैं। हम अपनी जानें दे देंगे, इंशाअल्लाह धांधली होने नहीं देंगे जी। और ये जो नारे लग रहे हैं ज़बरदस्त और जोश और जज्बा मुझे वर्कर्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये जोश और जज्बा जो है यही उम्मीद जो है के साथ है इनके कि ये अगले इलेक्शन में कामयाब होंगे, भरपूर कामयाब होंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान। एक तासुर ये जाता है कि जनाब ये उन्होंने लिसानी बुनियाद पर इधर आगाज़ किया कराची के अंदर। कराची को 70 की दहाई से तकसीम किया गया। पीपल्स पार्टी ने सिंधी कार्ड खेल के तो उन्होंने सिंधी वोट को अपने पॉकेट में डाला, और इसी तरह MQM ने मुहाजिर कम्युनिटी को डिवाइड करके मुहाजिर का नाम दे के अपने पॉकेट के अंदर वोट डाला। वही मुतासर तबके की बातें करने वाली जमायतें जो थी, आज उनके तमाम लीडर आपको नज़र आएंगे किन के UAE के अंदर इमारात हैं, बड़े महलात हैं, और किन्हीं के लंदन के अंदर महलात हैं। इसी तरह भी कई केसेस चल रहे हैं, जिसके बाद हमने अभी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग काफ़ी तेज़ की हुई है कराची के अंदर। हमने एक
एज एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है, उसके ऊपर हमने स्क्रूटनी कमेटी बनाई है कि एक निज़ाम ऐसा चल सके जो पूरे एक इंसाफ के बुनियाद के ऊपर हो, ताकि हकीकी जो हमारे वर्कर्स हैं वो फ्रंट पे आ सकें। इसीलिए हमने एक अपनी 24 रुकनी तंजीम बनाई है जो हमें पूरी कराची के अंदर वर्किंग करके हमें नाम फाइनलाइज करके देगी। हम लीडरान, जो तमाम लीडरान बैठे हैं, इनको कोई इख्तियारात हमने नहीं दिए, या मुझ समेत किसी को इख्तियारात नहीं है कि हम लीडर सामने लाएं, हम कराची की नुमाइंदगी सामने लाएं। हमने ये तमाम इख्तियारात इन्हीं आम लोगों को दिए हैं कि वो अपना लीडर, वो अपने ज़िले का अहदेदार लेके आएँ, अपने ज़िले का अहदेदार लेके आएँ, ताकि हम अच्छी क़यादत दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप भी कराची में रहते हैं, लेकिन एक तासुर ये जाता है कि जनाब ये जमात जो है फंक्शनल लीग, मुझे को अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए कि ये कराची की जमात नहीं है। और हम कहते तो हैं कि भाई जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानियत की बात करो, लेकिन पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा और आम तासुर भी ये है कि वोटर जो है वो ज़बान की बुनियाद पे आगे जाता है, जो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहनी पड़ रही है ये बात। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की, तो इसके साथ भी जो है सिंधी ज़बान का वोट जो है वो जाता है, या जो रूहानी मुरीद हैं उनका जो है वो वोट जाता है। तो इसमें फरमाएं ये कैसे आप कराची में फिर वोटिंग हासिल कर सकते हैं? देखें मेरे भाई, आप लोगों के जहन की बात नहीं कर रहे, उनके डर की बात कर रहे हैं। जो पहले सियासत होती थी वो डर और खौफ की वजह से होती थी, और ये जैसे अरशद शर साहब ने फरमाया कि जानबूझकर बाय डिज़ाइन लोगों को बांट दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन वो वाहिद जमात है जिसमें लिसानियत का कोई उनसर नहीं है। तो अगर आप हमें सिंध की जमात कहेंगे तो ठीक है, हम कबूल करते हैं, लेकिन क्लेम हमारा कराची पे भी है क्योंकि हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। और ये जब डर खौफ अब ख़त्म हुआ है, आप यकीन करें जोंक दर जोंक कराची से नए मेंबर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन में शामिल हो रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए ये फरमाएं कि क्या मैदान जंग फिर भी आपका कराची नहीं है? फिर भी मैदान जंग आपका फिर भी कराची नहीं है, फिर भी हैदराबाद नहीं है, इसके अलावा इंटीरियर सिंध कश्मीर तक है, वो आपका मैदान जंग है? ये आपकी ओपिनियन हो सकती है। हमारा मैदान जंग जो है पाकिस्तान का साथ कौन देने वाला है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाला है, ये हमारा मैदान जंग है और हम पाकिस्तान के साथ। सर अब्बासी साहिबा, ये फरमाइए कि वो जो हमने आपसे जो मैंने पहला सवाल किया था उसके बाद मैं वापस आता हूँ, और कि आपका जो रोल है असेंबली के अंदर, और भरपूर आपने वहाँ पे हम देखते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे आप आवाज़ उठाती हैं, लेकिन वोट जो है, और वो बड़े फ़ख्र से हुक्मरान जमात कहती है कि वोट तो वो हमें ही पड़ता है, और हमारे पास ही अक्सरियत और सादा अक्सरियत बल्कि सिंध के अंदर जो है वो हमें मिलती है, और यही हमें अगले इलेक्शन में मिलेगी। तो अगर इतने मसाइल हैं सिंध के अंदर जो तरक्याती काम है, या लाड़काना की यहाँ मिसाल दी गई कि आज तक उसका वही हाल है, या जो और जितने भी इशूज़ मौजूद हैं सिंध के अंदर, ख़ासतौर पर देही सिंध के अंदर, तो फिर भी लोग वोट वही डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी को। रिजवान, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वोट था, पीपल्स पार्टी का वोट था, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजह से था। जब जरदारी लीग आई तो ये वोट जो है, ये वोट अब उनका नहीं रहा था। यहाँ पर आप सिर्फ थोड़ा सा ना पीपल्स, ये जरदारी लीग है ना, इसका थोड़ा सा आप जायजा लेंगे ना। मैं बता रही हूँ, आप जरदारी लीग कह रही हैं, ज़िमनी इलेक्शन में बता रही हूँ ना, जरदारी लीग थी और इसी ने कामयाबी हासिल की। हाँ, किस तरह की, वो भी आपको सरदार साहब ने बताया। देखें, 18 अमेंडमेंट के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ने बनाना था। राइट हमारा था लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, एमक्यूएम फौरन उनके साथ मिली भगत करके बैठी और केयर टेकर उन्होंने मिलके बनाई, जिसका पूरी सिंध को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने उस केयर टेकर के जरिए पूरा इलेक्शन हाईजैक किया था। पे इस वक्त जरदारी लीग को जरा देखें तो सही, आप थोड़ा तज्जिया तो करें, ये बेस किस पर है, बुनियाद किस पर खड़ी है इसकी बुनियाद खड़ी है चंद सरदारों और वडेरों पर। ये सरदार और वडेरे अगर मैं आपको बता रही हूँ, कमिंग जो वक्त आएगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलते लोग जीडीए को ज्वाइन करते हुए जाएंगे। शिकारपुर से इब्तिदा हो चुकी है। आपके पास नहीं है? एक मिनट, हमारे पास जो सरदार और वडेरा है ना, वो कम से कम उस तरह की सोच नहीं रखता जो पीपल्स पार्टी में सरदार और वडेरा रखता है। हमारे यहाँ वो सरदार और वडेरा है जो एक्चुअल उसकी मीनिंग है, मतलब लोगों की भलाई करने वाला, उनके अच्छे सोच रखने वाला। इनके पास जो लोग बैठे हुए वो इक़्तिदार की वजह से इनके साथ बैठे हुए। ये इक़्तिदार की जो लालच में लोग बैठे हुए ना, यकीन माने ये जिस दिन इधर से निकलें,
इनका ढांचा धड़ाम करके नीचे गिरने वाला है और बहुत जल्दी गिरेगा। वहां पर जियालों की अब कोई जगह नहीं है। जियालों की जो हालत है वहां पर आप देख लें, अभी सेनेट के इलेक्शन में रजा रब्बानी साहब के साथ क्या होगा, अभी आगे आप देखेंगे। सिंध असेंबली में देखिए जितने भी सीनियर इनके जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, वो बिल्कुल कोने में बैठे हुए। जो जरदारी लीग, पीपल्स पार्टी के जो जरदारी लीग है, वो इस वक्त इनको रूल आप कर अपनी इस अलायंस के अंदर या पार्टी के अंदर आप ऐसे लोगों को वेलकम कहेंगे? गो के बड़ा मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमने माजी में ये देखा है कि यानी अगर ये इतने मसाइल हैं तो पीपल्स पार्टी से लोग छूटकर या सीनियर पॉलिटिशियन छूटकर आपके पास आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके सीनियर लोग जो थे वो आपसे निकल के पीपल्स पार्टी के अंदर गए। मैं नाम भी ले सकता हूं, सब जानते भी हैं। हम इसमें डरने की क्या बात है, या हमें झिझकने की क्या बात है? ये वो गैर नजरियाती लोग थे जो वहां गए और सीधी सी बात है, वो पहचानते आपकी पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की वो पहचानते, वो बड़े अरसे तक रहे। उनकी पहचान हमारी वजह से थी, पीएमएलएफ की वजह से उनकी पहचान थी। झूठ है ये। वहां उनकी पहचान क्या है? हमारे यहाँ पीर साहब अपने साथ बिठाकर इज्जत और एहतराम दें। वहां पीछे बैठे हुए उनके जरदारी लीग के लोग आगे बैठे हुए नए आने वाले, और वो जो सीनियर है वो बाहर, उनको कुर्सी भी नहीं है। तो ये फर्क है वहां जाने क्या। और जो एमपीए तो भाई हमारे पास भी थे, एमपीए तो हमारे पास भी थे, क्या मसला था? यहाँ वजीर आजम के मुशीर तो हमारे पास भी थे। वो वहां क्या मिला उन्हें? सिर्फ ये कि शायद वजारत मिल जाए, कोई इक्तदार मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए कोई जो यहाँ नहीं मिल रही, तो वो वहां भी नहीं मिली। आने वाला वक्त रिजवान आपको बताने वाला है। सिंध की आवाम बहुत तकलीफ में है, बहुत उनको सताया गया है। वाहिद पीएमएलएफ है जो जीडीए के प्लेटफॉर्म पर एक तब्दीली लाने वाली है, ला चुकी है। अभी इलेक्शन करीब है, आप देखिएगा कितने ज्यादा लोग वहां से टूट कर इधर आएंगे, क्योंकि उनको समझ ही आती है कि वाहिद ये जमात है जिसने कभी करप्शन नहीं की और कभी नैब ने हमारा नाम। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले पे हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो कुछ मैं जरूर आपके जज्बात जानना चाहूंगा। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? कुछ पीर पगाड़ा साहब को भी कहना चाहेंगे आप? जी जी सर, आइए आइए आइए, फरमाइए। मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ, ज़रा मुश्किल बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। कराची मुस्लिम लीग फंक्शनल के कारकुन एक सियासी अमल लेकर चल रहे हैं जिसके तहत कराची का ब्लू कॉलर और सिंध का किसान एक जगह खड़ा होगा। फंक्शनल मुस्लिम लीग का ये क्रेडिट होगा कि शहरी आबादी और दही आबादी एक होकर सरमायादाराना और जागीरदारा निजाम के इस्तेसाल को खत्म करेगी। जी भाई, और कोई बात करना चाहेगा? आगे आएंगे जी। एक तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा रिजवान के यहाँ पर बात हो रही है बार बार जीडीए की, तो जीडीए का मतलब क्या है? ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसको अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा तो एक बड़ा जमहूरी इत्तेहाद। वो इत्तेहाद बना कैसे? लोगों से बना, छोटी पार्टियों को मिला के बना और आपकी सिंध की आवाम को मिला के बना। तो ये तो एक अपने आप में एक अपना जवाब है ना कि सिंध की आवाम जरदारी लीग के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। इसीलिए वो पीर साईं पगारों की क़यादत के अंदर उनके पीछे चलना चाहती है और वो चाहती है कि हम इनको शिकस्त दें सिंध के अंदर। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि हमारी जो भी जलसे होते हैं उसमें ये तासुर दिया जाता है कि यहाँ पे हुर आते हैं, बहुत सारे हुर जमात है, टोपियाँ लगा कर आते हैं सफ़ेद, तो ये जी है कि रूहानी जलसा होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टोपियाँ लगाते हैं उनके पास अंगूठे भी तो होते हैं। अगर वो अंगूठे लगाएंगे, जब पीर साहब पगारों के हुर अंगूठे लगाएंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। आप ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उनके अंगूठे बहुत दूर तक जाएंगे और आपको बहुत तकलीफ पहुँचाएंगे। काशिफ निज़ामानी साहब, कोई वर्ड, लास्ट वर्ड जी, वेरी क्विक। जनाब, जैसे आपने कहा कि 2013 में 10 जमाती या फंक्शनल मुस्लिम लीग ने कम वोट क्यों लिए और धांधली हुई, तो मैं ये रिकॉर्ड के लिए आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमने 24,65,000 वोट हमारे उसमें पूल में पड़ा था। 17 ऐसी सीटें थी जो हम 500 से लेकर 1,500 या 2,000 वोट तक हारे थे। वो धांधली हुई थी, वो जो मुका था। आगे जो है धांधली नहीं होनी चाहिए, अगर आपका ये इल्ज़ाम है। डॉक्टर रफीक साहब, वेरी क्विक, कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? जी भाई, अभी आपने कहा कि इलेक्शन तो ज़मीनी इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत गई। आपको पता है पीपल्स पार्टी कैसे जीती है? 24 घंटे चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ मौजूद था। ये धांधली नहीं है क्या? और 21 एसपी से जो वहाँ ड्यूटी दे रहे थे, एसपीओ का वहाँ क्या काम था?
तो जब रियासती जो है जोर होगा और जबर होगा। अपने वर्कर्स को खास तौर पे आप क्या हिम्मत, क्या हौसला देना चाहेंगे? हमारे वर्कर पुरअज़्म हैं, उनमें पहले ही हिम्मत है और उनका अज़्म ये है कि आइंदा हुकूमत हमारी होगी, हमारी क़यादत के चीफ मिनिस्टर होगा और हम इक़्तिदार की खातिर नहीं, सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत। नाज़रीन, बहुत ही जज्बा और जोश आज हमें नज़र आया कराची में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध की, पाकिस्तान की बहुत ही अहम जमात है और आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप अगले इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस पेश करेंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान।